जम्मू में 8 महीने की गर्भवती महिला के अबॉर्शन मामले में न्यूज एक्सप्रेस की खबर का असर हुआ है। राज्य सरकार ने जेके मेडिसिटी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस मामले में आरोपी डॉक्टर समेत 2 पैरामेडिकल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर प्रमुखता से न्यूज एक्सप्रेस ने दिखाई थी। उसके बाद राज्य सरकार भी हरकत में आई है और अब 8 महीने की गर्भवती महिला के अबॉर्शन मामले में राज्य सरकार ने जेके मेडिसिटी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और जो आरोपी डॉक्टर था जिसने अबॉर्शन करवाया है उसके साथ ही 2 पैरामेडिकल कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज एक्सप्रेस की खबर का असर हुआ है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे और प्राथमिकता के साथ हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ हमने दिखाया था कि किस तरह से एक मां बनने जा रही महिला अस्पताल पहुंची थी। उसे ड्रिप चढ़नी थी वहां पर, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई और इस महिला का गर्भपात कर दिया गया, अबॉर्शन कर दिया गया था इस महिला का। न्यूज एक्सप्रेस की खबर का असर हुआ है। अब राज्य सरकार भी हरकत में आई है और उसने जो अस्पताल का नाम बताया जा रहा है जेके मेडिसिटी अस्पताल, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। एक बड़ा अस्पताल है ये जम्मू का, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और साथ ही जो आरोपी डॉक्टर हैं जिन्होंने ये लापरवाही बरती है, साथ ही 2 पैरामेडिकल के कर्मचारी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में राजौरी में इलाज के लिए पहुंची हुई थी ये महिला। तो जिस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है उस अस्पताल ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। जम्मू के जेके मेडिसिटी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही ने एक बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। शनिवार को राजौरी से 8 महीने की गर्भवती महिला अपने चेकअप के लिए जेके मेडिसिटी अस्पताल पहुंची थी, जहां उसे महज एक ड्रिप चढ़ाई जानी थी, लेकिन डॉक्टरों ने बिना सोचे समझे उसको अबॉर्शन कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की भी एक घटना आपको बताएंगे। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला अस्पताल के दरवाजे पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो गई। सब डॉक्टर की वजह से हुआ, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। जम्मू में 8 महीने की गर्भवती महिला का अबॉर्शन। मैंने कहा भाई हमने अबॉर्शन में बात वो कराया, मैंने कहा हमें अबॉर्शन नहीं कराना। इन देर में वो कोई मेडिसिन मेरी मिसेज को चढ़ा चुकी थी। फ्लूइड चढ़वाने आई महिला का अबॉर्शन किया। जब उनसे कहा कि हमने फ्लूइड चढ़ाना, उनको समझ कैसे डॉक्टर हैं जिनको ये नहीं पता चला कि फ्लूइड क्या होता है। डॉक्टर की लापरवाही ने गर्भ में ली बच्चे की जान। तो हम चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए और जिस डॉक्टर ने ये नेग्लिजेंसी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो मर्डर का केस बनता है, इन्होंने मर्डर किया है हमारे बच्चे का। बहुत बुरी हालत हुई है मेरी, सब डॉक्टर की वजह से हुआ, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। आखिर अस्पतालों में ये क्या हो रहा है? डॉक्टर है जिनको ये नहीं पता चला स्लिप के ऊपर क्या लिखा है, स्लिप देखी तक नहीं उन्होंने कि फ्लूइड चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है, अबॉर्शन कराना है। क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री ये देख रहे हैं? दिल्ली में अस्पताल के बाहर बच्चे का जन्म। दर्द से कराहती महिला को नहीं किया एडमिट। अल्ट्रासाउंड के नाम पर महिला को बाहर निकाला। महिला ने खुले आसमान में दिया बच्चे को जन्म। हर्षवर्धन जी, आप तो कहते हैं अस्पताल बेहतर होंगे, क्या इनको ही बेहतर अस्पताल कहते हैं? तो जम्मू में डॉक्टरों की लापरवाही ने सारी हदें पार कर दी। सितंबर में जो महिला मां बनने वाली थी, सोचिए आप जरा, एक बच्चे को जन्म देने वाली थी वो महिला, डॉक्टरों ने उसे अबॉर्शन की दवा देकर उसके बच्चे को मार डाला। इस मामले में 2 पैरामेडिकल के कर्मचारियों को डॉक्टर के साथ ही गिरफ्तार किया गया है, साथ ही अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस दर्द का हिसाब कौन देगा जो इस मां को सहना पड़ रहा है। ये सवाल उस माँ का है जिसने अपना बच्चा खो दिया। जब उनसे कहा कि हमने फ्लूइड चढ़ाना, उनको समझ कैसे डॉक्टर हैं जिनको ये नहीं पता चला कि फ्लूइड क्या होता है। डॉक्टरों की लापरवाही ने जन्म से पहले ले ली जान। मतलब उन्होंने स्लिप ही नहीं देखी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा।
उसके बाद उन्होंने मुझे दवाई वगैरह रख दी, 3 टैबलेट रख दी और मेरे हस्बैंड को कहा कि आप जाओ ये सामान लेकर आओ। ये बेसुध माँ अपने बच्चे को खो चुकी है। उसके हजारों सपने एक पल में चूर चूर हो गए। कुछ दिनों बाद इस माँ की दुनिया रोशन होने वाली थी। आंगन में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, लेकिन डॉक्टरों की एक लापरवाही ने इस माँ का जहां उजाड़ दिया। इस सब डॉक्टर की वजह से हुआ, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया। मामला जम्मू के मशहूर जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल का है, जहां 8 महीने की गर्भवती महिला ड्रिप चढ़ाने आई थी, लेकिन डॉक्टरों ने ड्रिप चढ़ाने के बजाय उसका अबॉर्शन कर दिया। हमने कहा कि हमने फ्लूइड चलाना है, सिंपल पानी कम है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताई, पूरी प्रिस्क्रिप्शन बताई, सब कुछ उन्होंने फॉर्म वगैरह भरा। कहते हैं हाँ ठीक है, आप अंदर जाके लेटो, हम आपको लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं। हम अंदर जाके लेटे, थोड़ी देर के बाद लड़का आया कि कहने लगा कि ये यूनिफॉर्म डालो। हमने कहा भैया यूनिफॉर्म क्यों लगानी है, ओटी में जाना है। हमने कहा भैया हमने सिंपली ड्रिप लगानी है तो यूनिफॉर्म क्यों लगानी है। नहीं बोलो, आप लगाओ। दरअसल ये महिला रजौरी से एक डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई थी। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसे हर दिन जेके मेडिसिटी हॉस्पिटल में 2 बार ड्रिप चढ़ानी होगी। इसी सिलसिले में वो शनिवार को इस अस्पताल में आई। पीड़िता ने बार बार कहा कि वो सिर्फ ड्रिप चढ़वाने आई है, लेकिन शायद असिस्टेंट ने उसकी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। हमने कहा कि हमने फ्लूइड चलाना है, सिंपल पानी कम है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताई, पूरी प्रिस्क्रिप्शन बताई, सब कुछ उन्होंने फॉर्म वगैरह भरा। कहते हैं हाँ ठीक है, आप अंदर जाके लेटो, हम आपको लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं। हम अंदर जाके लेटे, थोड़ी देर के बाद लड़का आया कि कहने लगा कि ये यूनिफॉर्म डालो। हमने कहा भैया यूनिफॉर्म क्यों लगानी है, ओटी में जाना है। हमने कहा भैया हमने सिंपली ड्रिप लगानी है तो यूनिफॉर्म क्यों लगानी है। नहीं बोलो, आप लगाओ। तो डॉक्टरों ने पीड़ित महिला के पति को कुछ दवाई लेने के लिए कहा, लेकिन जब उन्होंने केमिस्ट से उन दवाइयों की जानकारी ली तो उनके होश उड़ गए। केमिस्ट ने बताया कि ये दवाई एबॉर्शन के लिए दी जाती है। वो भागकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़के बाहर खड़े थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने भाभी को वहाँ से आवाज़ लगाई। मैं कहा इनको रोकना, ये अबॉर्शन करने वाले हैं, हमने तो फ्लूइड चढ़ाना है। इन देर में वो जो सिस्टर थी वहाँ, जो टेबलेट इनको चढ़ा चुकी थी, वो पीछे हट गई, डर गई थोड़ा सा, कहने लगी क्या हुआ। मैं स्लिपली रिसेप्शन वाला था, उसको मैंने डांटा छोड़ डाला थोड़ा। वो फिर डॉक्टर के पास गया। फिर डॉक्टर ने मेरे सामने इंदू मैडम को दोबारा फ़ोन किया, तो इंदू मैडम ने कहा नहीं भाई, वो तो दूसरा पेशेंट है, आप ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो भागता हुआ डॉक्टर आया, कहता कुछ नहीं, हमने मेडिसिन निकाल दिया। मैंने उसको अलग से लेकर पूछा, मैं कहा हमें कोई प्रॉब्लम ना हो उससे। कहता जी नहीं कुछ नहीं है। जैसे ही डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इलाज रोक दिया और कहा कि पीड़ित महिला के शरीर से दवाई निकाल दी गई है, लेकिन रात होते होते महिला को दर्द होना शुरू हो गया। आधा घंटा हुआ था हमें घर पहुंचे, इसको पेन शुरू हो गई। तो हमने मैम को फिर फ़ोन किया कि इसकी हालत ख़राब हो गई है। उन्होंने कहा वापस आप यहाँ आ जाओ, तो मैं वहीं आ जाती हूँ। फिर वहाँ आए, मैडम ने जब देखा तो बोलते बच्चा तो बच ही नहीं सकता, इसकी कंडीशन भी क्रिटिकल है। हमने कहा चलो जब बच्चा तो हो गया, इसको देखो। फिर हार्डली 2 मिनट ही होंगे तो डिलीवरी होगी उसके अंदर। 8 महीने का बेबी था हमारा। 8 महीने की गर्भवती महिला का अबॉर्शन कराने के लिए पूरा केस स्टडी किया जाता है और विशेष परिस्थितियों में ही अबॉर्शन किया जाता है। तो फिर कैसे धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने उस मासूम की जान ले ली। माँ और बच्चे की जान को इस तरह खतरे में डालना गलती नहीं, गुनाह है। मामला पुलिस के पास पहुँच चुका है। पुलिस ने जेके मेडिसिटी से 2 पैरामेडिकल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। शायद कानून इन्हें सजा दे भी दे, लेकिन माँ के दर्द की सजा क्या होगी जिसने अपने बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खो दिया। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ सुनीता अरोड़ा की रिपोर्ट। तो डॉक्टर की लापरवाही का मामला सिर्फ राजौरी में ही सामने नहीं आया है, ये हाल दिल्ली का भी है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते गर्भवती महिला ने अस्पताल के बाहर ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। डॉक्टर बाहर खड़े देखते रहे। मामला जीटीबी सरकारी अस्पताल का है, जहां देर रात एक महिला प्रसव के लिए पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे देखने की बजाय उसे बाहर से अल्ट्रासाउंड कर लाने के लिए कहा। इसी दौरान दर्द से कराह रही महिला अस्पताल के दरवाजे पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो गई। ये दिल्ली का जीटीबी अस्पताल है, जहां एक महिला तड़पती रहती है और कोई उसकी सुध नहीं लेता, जहां दर्द से कराहती महिला को बाहर भगा दिया जाता है और वो खुले आसमान में बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो जाती है। रविवार रात करीब 9 बजे एक गर्भवती महिला को अस्पताल लाया जाता है,
लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज करने की बजाय उसे अल्ट्रासाउंड के नाम पर बाहर भेज दिया। डॉक्टर ने कहा था कि मैंने यूँ कहा कि मेरे दर्द बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अल्ट्रासाउंड लाओ, अल्ट्रासाउंड लाओ। मैंने कहा मैं जा नहीं सकती बाहर तक, कि नहीं बाहर से होगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि GTB में होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं बताया, कि मतलब भगा दिया उन्होंने, गेट से बाहर कर दिया कि तो हम हाथ नहीं लगा सकते। रीता के पति हैं रामवीर मेरे साथ, ये बताइए दरअसल हुआ क्या था? ये दरअसल बहुत तबीयत सीरियस थी, तो उसने डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया था हॉस्पिटल के। डॉक्टरों ने क्या बोला जब आप लोग लेकर पहुंचे रीता को अस्पताल में? तो आप लोगों ने एडमिट करने के लिए बोला होगा, तो फिर डॉक्टरों ने क्या बोला था? अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। क्या बोला उन्होंने? बाहर ले जाओ, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। परिवार वालों की माने तो उन्होंने कई बार डॉक्टरों से गुहार लगाई, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने उनकी एक ना सुनी। ये बोला था कि मतलब हम इस हालत में जब तक हमारे सबूत नहीं हुआ मैं नहीं ले सकती, और जब प्रूफ ले आओगे जब ही हम भर्ती कराएंगे, और नहीं तो तुम अपने मरीज को बाहर ले जाओ। तो फिर उसको फिर रीता को आप लोग बाहर लेकर आए? बाहर लेके आए, फिर बाहर ले गए 5 नंबर के गेट के सामने, वहाँ कराने गए तो उन्होंने कह दिया कि तुम जाओ, 7 बजे के बाद यहाँ होता नहीं। फिर वहाँ से अंदर आए, मैंने कहा अब उसकी ज्यादा हालत खराब हुई तो हॉस्पिटल के बाहर उसके बच्चा हो गया। महिला ने अस्पताल के दरवाजे पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। पुलिस में शिकायत के बाद महिला को भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? एक महिला यहाँ पर दर्द में पहुंचती है, उस महिला की डिलीवरी होनी थी, उसके बावजूद डॉक्टरों ने एक ना सुनी। हालांकि इस पूरे मामले जब ये पूरा मामला अब चूंकि प्रकाश में आ चुका है, वैसे में देखना ये होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, उसकी तरफ से जो दोषी डॉक्टर हैं, जो दोषी अधिकारी हैं इस अस्पताल के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ अविनाश सिंह, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के अग्रवाल साहब हैं, और इसके अलावा पीपल्स फॉर बेटर ट्रीटमेंट NGO के प्रतिनिधि शिशिर चंद साहब हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ अधिवक्ता मुरारी तिवारी जी हैं। अग्रवाल साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही है, राजौरी का अगर जिक्र किया जाए, 8 महीने के गर्भ से थी महिला और उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। अगर डॉक्टर ये दलील भी देते हैं कि महिला इसलिए आई थी, तो भी वो नहीं कर सकते थे क्योंकि ये लीगली गलत है। नहीं, अगर आप कोई भी अनक्वालिफाइड हो और अनलेस कोई इमरजेंसी हो, आप कोई भी अबॉर्शंस नहीं कर सकते, और अगर आप क्वालिफाइड हो तो इमरजेंसी को आप मना नहीं कर सकते। जी जी, मुरारी जी, किस तरह का मामला इसमें बनता है? हालांकि न्यूज एक्सप्रेस ने यह खबर दिखाई, उसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया है अस्पताल का, डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, किस तरह की धाराएं लगेंगी अब इसमें? आपको बताऊं, दोनों लायबिलिटी बनती है इसमें, सिविल लायबिलिटी बनती है और क्रिमिनल भी बनती है। क्रिमिनल में तो पुलिस ने जो एक्शन लिया है और उनको जो पनिशमेंट होगी, इसके अलावा भी जो पेशेंट हैं उनके और जो उनके घर वाले हैं, दे कैन गो टू दी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ से भी एक बहुत सब्सटेंशियल उनको एक क्लेम मिलता है डैमेजेस के नाम पर, और इसको डॉक्टर की अगर अपनी इंडिविजुअल लापरवाही है तो उसको अपने अकाउंट से ही उसको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। अगर इन टोटालिटी एक वैकेरियस लायबिलिटी होती है, अगर उसमें हॉस्पिटल भी जिम्मेदार है, तो उसमें ये लायबिलिटी हॉस्पिटल में और डॉक्टर में भी शेयर होगी, या दोनों को इकट्ठे भी होगी। जी शिशिर जी, पीपल्स फॉर बेटर ट्रीटमेंट का आप NGO चलाते हैं, इस तरह के मामले आपके सामने आते होंगे, लेकिन ये तो बहुत ही असंवेदनशील मामला है। हाँ, मैं पिछले साल दिसंबर से पीपल फॉर बेटर ट्रीटमेंट का दिल्ली कोऑर्डिनेटर हूँ, और सिर्फ 7 महीने में मेरे पास लगभग 30 केसेस आए हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के, जो बहुत ही उसमें कुछ केसेस तो ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस के केस हैं, और इसमें कुछ बड़े हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। जी, तो मैं इन सभी विक्टिम्स को हेल्प करता हूं कि वो जस्टिस के लिए फाइट करें। राजौरी में जो एक महिला के साथ हुआ, और साथ ही दिल्ली में एक महिला ने अस्पताल के दरवाजे पर अपने बच्चे को जन्म दे दिया, डॉक्टर खड़े देखते रहे, और जब अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले, बाद में ये कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, जांच चल रही है, जांच हो जाएगी, उससे हासिल क्या होगा? एक महिला, ये गनीमत रही कि उसके साथ कुछ अनहोनी, कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ ऐसा भी हो सकता था, तब जिम्मेदार कौन होता, कौन जिम्मेदारी लेता? सवाल ये है बड़ा। जहाँ तक एबॉर्शन का सवाल है, 20 हफ्ते के बाद में MTP
एक्ट के अंदर में एबॉर्शंस अलाउड नहीं है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। सो उसमें तो डायरेक्ट ऑलरेडी डॉक्टर अरेस्ट हो चुका है, अस्पताल बंद हो गया है और सरकार की ड्यूटी बनती है कि पेशेंट का टेक केयर करे। जहाँ तक सवाल है कि एक आपने डिलीवरी गेट पे हो गई, हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में क्लियर कट हमारे प्रावधान है अंडर 2.11 एंड 2.4 के अंदर में। 2.11 के अंदर में ऑब्लिगेशन टू द सिक एंड 2.4 के अंदर में पेशेंट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि डॉक्टर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये उसका जजमेंट एरर नहीं था, कि उसको पता नहीं लगा, उसको लगा था कि शायद डिलीवरी का केस नहीं है या डिलीवरी होने वाली नहीं है, ये क्लियर कट केस बनता है। साहब आप खुद बताइए, महिला वहां पर करा रही थी और उसके बाद भी उसे एडमिट नहीं किया गया, उसका इलाज वहां पर नहीं किया गया और इसके बाद जांच की बात की जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।